online channel of Mastermind Public School, Hatwas Piparia, and today's video is about class 10 science chapter number 4 part 1. So इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि आपका चैप्टर 4 क्या हो जाता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो जैसे कि आपने क्लास 9 में पढ़ा हो, देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल इन और साइंस। सो उन एलिमेंट्स में से अपन आज इस चैप्टर में देखेंगे कार्बन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कार्बन एक तरह का क्या हो जाता है, नॉन मेटल। सो इंट्रोडक्शन की बात करें, एलिमेंट कार्बन इज अ, कैटेगरी की बात करें तो किस में आ जाता है, इट इज अ नॉन मेटल। फिर इसका हमने बात करें एलिमेंट है तो उसका कुछ ना कुछ आपका सिंबल होगा। तो यहाँ पर अपन कहेंगे इट्स सिंबल इज कैपिटल सी। तो कार्बन का आपका सिंपली सिंबल क्या हो जाता है, कैपिटल सी। बात करें इसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की, तो जैसा कि आपको पता है एटॉमिक नंबर कार्बन का हो जाता है 6 और एटॉमिक मास हो जाता है आपका 12 एटॉमिक मास यूनिट। फिर बात करें कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल है, इस कारण हम इसे कह देते हैं वर्सेटाइल एलिमेंट। तो कार्बन हमारा वर्सेटाइल एलिमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट में ये किस फॉर्म में है, फॉर्म्स ऑफ मिनरल, कार्बोनेट फॉर्म में हो सकता है, या कार्बन के ऐसे ही बहुत से मिनरल्स अवेलेबल होते हैं अर्थ क्रस्ट में जिनके फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। लगभग 0.2% ऑफ टोटल अर्थ क्रस्ट आपका कार्बन का बना हो जाता है। फिर बात करें दूसरे फॉर्म में, जैसे कि एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में कैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कार्बन अवेलेबल है और ये लगभग टोटल एटमॉस्फेयर का 0.3%। जो एयर की अपन बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर में एयर है, तो एयर डेफिनेटली मिक्सचर ऑफ गैसेस है और उन गैसेस में से एक आपका क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है लगभग 0.3% के फॉर्म में। नाउ यूजुअली हम ये देखते हैं, साइंस में हम पढ़ते हैं कि ऑल लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड। तो हम देखेंगे कि जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से मिलकर के बने हैं। क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेल्स में अपन ने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप के आपके कंपाउंड मौजूद होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, ऐसे बहुत से कंपाउंड होते हैं जिनसे मिलकर के हमारे ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट और एनिमल बने होते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ आपके कार्बन बेस्ड होते हैं। तो इस चैप्टर में हमें देखना है कि कार्बन किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है। कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन के कंपाउंड के हम स्ट्रक्चर देखेंगे और कुछ कार्बन जो है हमारे बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो, जिसमें हम पहले देख रहे हैं कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो नॉर्मली हम बोलते हैं बॉन्डिंग क्या हो जाती है कि कभी भी जो एलिमेंट्स होते हैं, हमने बोला कि उसमें आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होते हैं। क्लास 9 में हमने चैप्टर 3 में और चैप्टर 4 में पढ़ा है कि एलिमेंट्स में एटम्स होते हैं। एटम्स में हमने बोला सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद हो जाते हैं। और यहाँ पर अपन बोलते हैं कि जो एटम में शेल्स होते हैं, उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन हैं। तो जो एलिमेंट्स हैं उन इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट तरीके से एक्सचेंज करके अलग अलग टाइप के बॉन्ड बनाते हैं और उसी अकॉर्डिंग कंपाउंड भी बनाते हैं। इससे पहले हमने चैप्टर में देखा था, पहले 9th क्लास में हमने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड कैसे होते हैं। तो यहाँ पर कार्बन जो है वो किस तरह के बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट से यहाँ मतलब ये है कि कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉनों का दूसरे एलिमेंट से क्या करता है, शेयरिंग यानी कि साझा। जैसे कार्बन कार्बन की बात करें तो कार्बन का यहाँ पर आप देखिए एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 6। इस अकॉर्डिंग इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जा रहे हैं, 6। और थ्योरी में हमने 9th क्लास में पढ़ा होता है कि जितने किसी एलिमेंट में प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाता है। तो इसी कारण आपके कार्बन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सबसे पहली जो शेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और दूसरी शेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन का ये क्या कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है, यानी कि कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो दैट्स वाई कार्बन की जो हम बात करते हैं वैलेंसी कि कितने इलेक्ट्रॉन की वो शेयरिंग या फिर एक्सचेंज कर सकता है, वो कितना हो जाता है, कार्बन का वैलेंसी 4 हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट।
जैसे अपन कार्बन कार्बन की बात करें तो सिंगल भी बन सकते हैं, इसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में डबल भी बन सकते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बन सकते हैं। बनेंगे आपके हमेशा कोवेलेंट नंबर उसके अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। इसी के अलावा कार्बन दूसरे एलिमेंट से भी बॉन्डिंग करता है, तो वो बॉन्डिंग यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वो भी कैसी हो जाती है, कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ हम देखेंगे कि कार्बन में जो कंपाउंड बनते हैं मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड, वो किस तरह से कार्बन फॉर्म करता है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, और कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे जो कि डिफरेंट कंपाउंड बनाने में उसकी हेल्प करते हैं। चैप्टर आप क्लास 9 के चैप्टर 4 में आपने देखा होगा कि कुछ, और 3rd में कि कुछ एटम को अपनी स्टेबिलिटी फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने आउटर मोस्ट सेल यानी जिसको हम बोलते हैं वैलेंस सेल, उसमें सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की गेन करना होता है। यानी कि अगर किसी एटम को अपना जो स्टेबलाइज होना है तो उसको आउटर मोस्ट सेल में मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसके लिए या तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। और क्या कन्फिग्रेशन आ जाता है, किसी अपने पास वाले नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को गेन करना चाहता है ताकि वो स्टेबलाइज हो सके। तो यहाँ पर आप कार्बन के केस में देख सकते हैं कि कार्बन के सबसे नियरेस्ट जो आपका नोबल गैस होता है वो हो जाता है कार्बन का, जैसा आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसके नियरेस्ट आपका जो नोबल गैस है वो हो जाता है नियॉन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल नंबर 6 इलेक्ट्रॉन है और नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कार्बन को नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब वो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किस तरह से शेयरिंग करके वो बॉन्ड बनाता है, इसी पे डिपेंड करता है कि कार्बन किस तरह के बॉन्ड बनाता है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि कार्बन क्या हो जाता है, टेट्रावैलेंस, यानी कि वो 4 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर सकता है, इसलिए ये कार्बन कैसा हो जाता है, टेट्रा यानी 4, और वैलेंस यानी कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। नाउ इट डजंट बॉन्ड बाय आयनिक बॉन्ड। तो कार्बन क्या होता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता कि कंप्लीटली 4 इलेक्ट्रॉन को या तो लूज कर दे या कंप्लीटली 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तो इस तरह से कार्बन रिएक्ट नहीं करता, तो इसलिए आइदर बाय लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन C+ बना ले वो, या फिर C+4 बना ले, और बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन C4- बना ले। तो कार्बन जो है आयनिक बॉन्ड ना बना करके इलेक्ट्रॉन का या तो कंप्लीटली डोनेट करता है, ना ही कंप्लीटली गेन करता है। तो कार्बन की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की। तो वो अपने आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, उनको शेयर करता है और कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि सो कार्बन बॉन्ड बाय शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन विद अदर कार्बन। तो कार्बन अपने जैसे और दूसरे कार्बन एटम से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है, या फिर वो दूसरे अदर एलिमेंट के साथ उन 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करके उनके साथ क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और बनने वाले जो कंपाउंड हो जाते हैं वो आपके कोवेलेंट कंपाउंड हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है, जैसे कि सबसे पहले अपन देखते हैं हाइड्रोजन के केस में। तो हाइड्रोजन के केस में कैसे दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। तो आप देख सकते हैं एक हाइड्रोजन के पास में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे एटम के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों एक इलेक्ट्रॉनों का आपस में शेयरिंग करते हैं। तो 1 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो जाता है, और हाइड्रोजन अपने नियरेस्ट नोबल गैस यानी कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर लेता है और स्टेबल हो जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन जाता है, सिंगल बॉन्ड। ये भी किस तरह का बॉन्ड होता है, कोवेलेंट। ऐसे ही कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन कार्बन के केस में भी बनते हैं और कार्बन और दूसरे अदर एलिमेंट के केस में भी बनते हैं। ऐसे कुछ और एलिमेंट के अपन कोवेलेंट बॉन्ड की डिस्कशन करते हैं, जिसमें दूसरा आ जाता है आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अपने जैसे दूसरे अदर ऑक्सीजन एटम के साथ क्या करता है, आप जैसा कि जानते हैं ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक कन्फिग्रेशन में आप कहते हैं ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक नंबर हो जाता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है 2 और 6, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो उसको अपने नजदीकी नोबल गैस यानी कि नियॉन तक पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो ऑक्सीजन क्या करता है, उन 2 इलेक्ट्रॉनों का वो अपने जैसे और दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ में क्या कर देता है, शेयरिंग।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, शेयरिंग, और ऑक्सीजन जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने नियरेस्ट नोबल गैस इन केस यहाँ पर नियॉन को गेन कर लेता है और स्टेबलाइज हो जाता है। तो इस केस में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड की कैटेगरी क्या हो जाती है आपकी, दोनों कोवेलेंट बॉन्ड हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ और स्ट्रक्चर गिवन है, जैसे कि अपन बात करें नाइट्रोजन की, और कुछ मॉलिक्यूल्स की बात करें जैसे कि कोवेलेंट कंपाउंड, जैसे कि सबसे कॉमन कोवेलेंट कंपाउंड आप पढ़ते हैं वाटर, तो उसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू बॉन्डिंग होती है वो अपन देखते हैं, पहला नाइट्रोजन में और दूसरा जल यानी वाटर के केस में, H2O के केस में। Now in case of nitrogen atom N2 मॉलिक्यूल के केस में आप देख सकते हैं कि कैसे दो नाइट्रोजन आपके एटम जो है, एक नाइट्रोजन का अपन जानते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या हो जाता है, 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और 5 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है। तो एक इंडिविजुअल नाइट्रोजन एटम के पास अपने बैलेंस शेल में कितने 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इंडिविजुअली, उन 3 इलेक्ट्रॉन को वो आपस में क्या कर लेते हैं, शेयर करके क्या बना लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, और N2 मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ऐसे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के बिटवीन में नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना करके, कोवेलेंट बॉन्ड बना करके N2 मॉलिक्यूल स्टेबल फॉर्म में अवेलेबल होता है। ऐसे ही आप वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में देख सकते हैं, जैसे कि वाटर के केस में क्या होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन के बीच में आपको देख सकते हैं। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन के बीच में एक आपका क्या बन जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड के कारण आपका वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, स्टेबल। आप डॉट डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन में हमें पता है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास, और ऑक्सीजन के पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से वो एक इलेक्ट्रॉन ये वाले हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन अनदर हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है। इस तरीके से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड और दूसरे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में दूसरा, यानी कि एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनके ये वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि डिफरेंट कंपाउंड में और डिफरेंट मॉलिक्यूल में किस तरीके से कोवेलेंट कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू स्टेबिलिटी होती है। तो ऐसे ही कार्बन जो है चार कोवेलेंट बॉन्ड बना करके, या तो वो कार्बन कार्बन के बीच में हो सकते हैं या कार्बन और दूसरे एलिमेंट के बीच में 4 कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन करके वो अपना जो क्या कहना चाहिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेता है। आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती हैं और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या हो जाता है। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन में आप देख सकते हैं कि कार्बन के जो भी कोवेलेंट कंपाउंड है, इन जनरल जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनमें आप देख सकते हैं कि दे हैव लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मली कंपेयर करें जैसे आयनिक कंपाउंड में हम देखते हैं तो आयनिक कंपाउंड में चार्ज होते हैं, चार्ज यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। इस कारण आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हम पढ़ते हैं वो कंपैरेटिवली हायर होता है, किससे, कोवेलेंट कंपाउंड से। तो कोवेलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो रिलेटिवली लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो भी मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ कंपाउंड। दैट्स वाई उनको सेपरेट करने के लिए लो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली लो हो जाता है। वही दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो दे हैव पुअर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज हमने कहा कि कोवेलेंट कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेयरिंग में यूज हो जाते हैं। दैट्स वाई एज इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन एटम एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म। और कोवेलेंट बॉन्ड बनते समय कोई भी चार्ज नेगेटिव या पॉजिटिव पार्टिकल नहीं बनता। दैट्स वाई क्या होता है, कंडक्टिविटी के लिए कोई चार्ज उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं होता है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड रिलेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। फिर अपन आगे एक टॉपिक छोटा सा और है, उसमें बात करेंगे कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि कार्बन का नेचर जो नेचर है वो वर्सेटाइल क्यों है, कि क्यों कार्बन बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंपाउंड बनाता है, या कार्बन की जो वैलेंसी है वो इतनी के कारण जो बहुत सारे उसके कंपाउंड आपको
नेचर में, अर्थ क्रस्ट में या दूसरे सोर्सेज जैसे कि मेराइन वाटर, या फिर अपन बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट और एनिमल में आपको बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड क्यों देखने को मिलते हैं, यही हो जाता है इसका वर्सेटाइल नेचर। तो उसके पीछे 2 इंपॉर्टेंट रीजन है, एक एक करके हम वो रीजन को देखते हैं। नाउ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कंपाउंड, यानी कि हम कहते हैं कि द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एलिमेंट विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, यानी कि कार्बन के बहुत ज्यादा कंपाउंड क्यों अवेलेबल होते हैं, उसके पीछे 2 प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। पहली हो जाती है आपकी कैटनेशन। तो कैटनेशन कार्बन की वो प्रॉपर्टी है जिसमें आप क्या कह रहे हैं कि कार्बन कैन लिंक विद अदर कार्बन। हमने कहा कि कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन से लिंक कर सकता है, यानी कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बना करके क्या बनाता है, बाय मीन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म, या तो वो कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन बनाता है, या फिर कार्बन की ब्रांच चेन बनाता है, या कार्बन की क्लोज रिंग बना सकता है। तो ये प्रॉपर्टी कार्बन की जो होती है चेन बनाने की, वही हो जाती है आपकी कैटनेशन। और इस कैटनेशन प्रॉपर्टी के कारण ही, बिकॉज ऑफ दिस कैटनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन की आपकी बहुत ज्यादा अमाउंट में कोवेलेंट कंपाउंड बनाने की प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की कार्बन के बहुत ज्यादा कंपाउंड क्यों अवेलेबल है, तो कार्बन हैज 4 वैलेंसी, यानी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन कैन बॉन्ड विद 4 कार्बन एटम्स, मोनोवैलेंट एटम्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो कार्बन क्या करता है, अपने जैसे कार्बन से कितने 4 बॉन्ड बना सकता है, और दूसरे अदर एलिमेंट के साथ भी क्या कर सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो जाती है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा यानी 4 और वैलेंस यानी कि बॉन्ड बनाना। तो यहाँ पर 4 या टेट्रा वैलेंसी के कारण कार्बन क्या होता है, अपने जैसे दूसरे कार्बन से और अदर एलिमेंट जैसे कि मोनोवैलेंट एलिमेंट हो सकते हैं जैसे हाइड्रोजन, इसके अलावा बाइवैलेंट आपके या ट्राईवैलेंट या मल्टीवैलेंट जो एलिमेंट होते हैं, बाइवैलेंट जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, और ट्राईवैलेंट जैसे कि नाइट्रोजन। तो इन अदर एलिमेंट के साथ कार्बन क्या करता है, आसानी से बॉन्ड बनाता है। दैट्स व्हाई कार्बन के बहुत ज्यादा अमाउंट में कौन से कोवेलेंट कंपाउंड अवेलेबल होते हैं। तो 2 रीजन हो जाते हैं उसके पीछे। पहला हमने कहा कि कैटनेशन की प्रॉपर्टी, और दूसरा टेट्रावैलेंसी। दैट्स व्हाई कार्बन की जो होता है वर्सेटाइल नेचर होता है और बहुत ज्यादा बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी हो जाती है, खुद कार्बन कार्बन के फॉर्म में भी और कार्बन और दूसरे एलिमेंट के फॉर्म में भी। नाउ इस वीडियो में हमने देखा कार्बन का इंट्रोडक्टरी पार्ट, कार्बन की वैलेंसी, उसकी स्ट्रक्चर और कार्बन की कुछ प्रॉपर्टी और उसकी कोवेलेंट बनाने की, कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट कंपाउंड बनाने की प्रॉपर्टी के पीछे की रीजन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स क्या होते हैं और उसके जो अदर कंपाउंड होते हैं जो अपन बोल रहे थे हाइड्रोकार्बन, उनके बारे में देखेंगे। सो टुडेज इन एंड नाउ we are ending today's video, and please do like, share and subscribe our channel and study web.